उनकी अपनी एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी थी। उनको देखने के बाद जो उनका विरोध करने वाले थे, वो भी उनके साथ हो जाते थे। एक बहुत बड़ी उनकी पर्सनैलिटी थी। और जो उनका बोलने का सहज स्वभाव, बड़ा साफ बोलना, अच्छा बोलना, वो एक उनका बहुत ही अनोखा, अद्भुत उनके अंदर वो गुण था। और जो भी कोई अच्छी बात कोई भी आती है, कुछ तो लोग उसका हमेशा विरोध करते ही करते हैं। आप देख लिए आज हमारे जो इतने प्रतिष्ठित और इतने जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, कितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, मोदी जी उनको उनकी फाउंडेशन में जाके, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, फाउंडेशन में गए, उनको लेके गए और उनसे वहां जो है सारा उनके मार्गदर्शन में जो हुआ, वो सब उनके मार्गदर्शन में गुजरात में जो खेती में तरक्की हुई, वो उनका उनको देन था। तो उनकी एक पर्सनैलिटी थी जो देख के जो विरोध वाले हैं, वो भी उनकी बात आसान तरीके समझ के, उनको पता लगा था हमारे अच्छे के लिए है, और वो उनके साथ हो जाते थे। दूसरे जो अभी बात आएगी फार्मर्स कमीशन की, उसमें प्रोफेसर राम बदन सिंह का जो रोल है वो मैं नहीं बताना चाहूंगा। वो आप लोग उनके ही मुख से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि जो वो फार्मर्स कमीशन रिपोर्ट थी वो कितनी वॉल्यूमरस थी, कितने उसमें कितने 6 महीने में बैठ के कुछ काम करके उसको टाइम से पहले सबमिट कर दिया था। जी, मैं सर बासमती धान की जो नई किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें से कहा जाता है कि पद्मश्री विजयपाल सिंह जी की बड़ी भूमिका उसमें रही है। उसमें कैसे धान की किस्मों के विकास में, बासमती के विकास में डॉक्टर स्वामीनाथन जी के साथ जो जुड़े हुए अनुभव हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको चीजों को ट्रेन करने में मदद की, आपके जीवन में जो उनके निजी अनुभव रहे हैं, कुछ निजी संस्मरण रहे हैं, अगर वो साझा आप करें। वो तो अपने में एक ओपन बुक थी। जब उनको देखो तो उनको तो देख के ही हम सीख जाते थे। उन्होंने मुझे समझाया कि आप एक किसान परिवार से हो और आप बासमती क्षेत्र से हो, आपको एक बासमती की अधिक पैदावार देने वाली, अधिक गुणवत्ता वाली किस्म बनानी है। और जितना भी जर्म प्लांट दुनिया भर का था, चाहे वो फिलीपाइन से था, चाहे अमेरिका से था, चाहे कहीं भी था, वो सारा उन्होंने वहां पर लाके हमें सब कुछ सौंप दिया कि ये सब कुछ है। फिर आसाम राइस कलेक्शन किया उन्होंने। आसाम राइस कलेक्शन जो है वो वहां पर कोई 6,000 किस्में वहां से आई, वो उन्होंने करवाया। और उसके बाद उस प्रोग्राम को वो लगातार देखते रहे, बताते रहे किस स्टेज पर है, क्या है, सब कुछ है। और उन्होंने कहा कि भाई पूसा का नाम मार्केट में जाना चाहिए। और वो मार्केट में कब जाएगा? जब वो ऐसी किस्में होंगी जब वो मार्केट में उनको स्वीकारा जाएगा, उनको माना जाएगा। तो सबसे पहली किस्म उन्होंने जो उनका उन्होंने नाम दिया वो था पूसा बासमती एक, 1989 में, 1989 में। और उसको तूड़ल मुच्छल के नाम से बताया गया। लेकिन जब वो विदेश में गई, देश के अंदर गई, तो उसने एक तरह की बासमती में क्रांति ला दी। बहुत सारे नए मिल खुले और उसकी पैदावार बढ़ी, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा, और उसने एक बहुत बड़ी फाउंडेशन जो है वो बासमती राइस रिसर्च को दिया। उसके बाद वो लगातार आते थे। वो साल में 2 बार जरूर IRA के फील्ड्स देखने आते थे। एक बार तो मार्च में जब व्हीट क्रॉप होती थी और रबी क्रॉप होती थी, सारे देखते थे। और फिर एक बार सितंबर अक्टूबर में, जब भी टाइम मिलता था उनको। और वो बहुत सारा समय निकाल के जो है वो 2-2 घंटे खेत में रहते थे। एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, वो आए, डॉक्टर KV प्रभु डिवीजन के हेड होते थे जेनेटिक्स के, और मैं राइस का एक तरह से इंचार्ज था। और डॉक्टर AK सिंह थे, तो वो खेत पर गए। तो डॉक्टर AK सिंह ने उनको 2 घंटे तक सब कुछ समझाया। फिर जब दिन छिपा तो शाम को आए, तो उन्होंने डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को, जो आजकल डायरेक्टर IR रही हैं,
जी, उन्हें कहा डॉक्टर ए.के. सिंह, एक दिन आप इस डिवीजन को दुनिया के मानचित्र पर ले जाओगे। यू विल टेक दिस डिवीजन टू द वर्ल्ड मैप वन डे। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। तो हमेशा बहुत हौसला बढ़ाते थे, चीजों को देखते थे। मैंने उनको जब वो पूसा बासमती 11-21 बन रही थी, जब तक वो बासमती बन, मैं उनको चावल भेजे और चावल भेजे तो उन्होंने पकाए, पका के उन्होंने एक लेटर लिखा वहां से। उसमें लिखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राइस आई हैव सीन एवर इन द प्लेट। और तो उन्होंने हर मोड़ पर, हर जगह, और यदि मुझे पद्मश्री मिला है तो उन्होंने शुरू किया था और ये उन्हीं के कारण मिल पाया कि आज मुझे पद्मश्री के नाम से अपना आईसीआर की दुनिया में और किसान भाई मुझे जो है वो सम्मान देते हैं, जानते हैं। जो मैं सब कुछ भी आज हूं, मैं उनके मार्गदर्शन और मैं उनके आशीर्वाद के कारण